नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूँ विशाल बेवा। खबर जो है बक्सर के रामगढ़ से है, जहां बीजेपी के नेता मिथिलेश तिवारी ने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और इस दौरान जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है विपक्ष पर, आइए आपको मिथिलेश तिवारी के बयान सुनाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए बक्सर से राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। इनके बगल वाला कुर्सियां में बैठेंगे। कोई घोटालाबाज जीत के जाएगा तो दिन भर सिपाही की तरफ देखता रहेगा, कोर्ट कचहरी की तरफ देखता रहेगा कि कहीं हमारा बेल तो नहीं टूट गया। इस नाते मेरा आग्रह होगा, टिकट देने वाले तो इसलिए देते हैं कि चूंकि जिनका बुनियाद लालू जी हमारे जिला के रहने वाले, इसीलिए जितना हम जानते उतना आप लोग नहीं जानते। और लालू जी कभी गोपालगंज से चुनाव नहीं लड़े। वो जानते थे कि उनके गाँव वाला सब जानता है उनको, ठीक ना। वो दूसरा जग से जाके लड़ गए और इसीलिए लालू जी से जब टिकट मांगने जगदा बाबू गए तो लालू जी ने जगदा बाबू के बेटा बेटी को इसलिए टिकट दे दिया कि वो अपने बेटा बेटी के लिए ही धरती पर पैदा हुए, यो अपने बेटा बेटी के लिए पैदा हुए। तो ये दोनों का तो गठबंधन ठीक है, लेकिन रामगढ़ की जनता इस धरती पर पैदा किसी के बेटा बेटी के लिए नहीं हुई है। अपने बेटा बेटी का भविष्य कैसे ठीक हो, इसके लिए रामगढ़ के भी लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। ये आपके ऊपर में जो ये कवर वाला तार दिख रहा है, ये बिजुरिया बाबा का लगाया हुआ है। जोर से बोलिए। ये तार नरेंद्र मोदी का लगाया हुआ तार है और ये तार लगा है कब? 15 से 17 के बीच। आई झूठों के नाम बिजुरिया बाबा, कुछ दिन के बाद गंगा माता मत नाम रख ले, है ना, क्योंकि अब तक गंगा की पानी आएगी, मोदी जी के कारण आएगी इस रामगढ़ में, और किसानों का सिंचाई होगा। अभी मैं आगे खड़ा था कल्याणपुर में, लोगों ने कहा कि सब नहर में छठ के लिए पानी खुलवा दीजिए। मैंने वहीं से डीएम को फोन किया और डीएम साहब ने कहा कि कल है संतोष सिंह जी का फोन आ गया कि हम लोग का खरना के दिन पानी खोलेंगे और छठ के परना के दिन बंद कर देंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में बैठी हुई सरकार, बिहार में बैठी हुई सरकार हर चीज करा रही, आई झूठ बोलते फिरता है लोग। पूरा चुनाव में कहा कि मोदी जी जीत जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, कहता था कि मोदी जी जीत जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप कहता है कि मिथिलेश तिवारी हार के 12 करोड़ का जमीन खरीद लिए, तो हमें को थमा दिए नोटिस, और उसके बाद नोटिस का जवाब नहीं आया तो केस कर दिए। और आप देख लीजिएगा, जबान तो ऐसा बंद होगा कि बोलने की हिम्मत नहीं होगी। इसके बाद अभी संतोषो जी कह रहे थे कुछ करने होने के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा भाइयों, पूरे बिहार की जनता रामगढ़ की ओर देख रही है, और ये देख रही है क्योंकि इसका नाम रामगढ़ है, राम का गढ़ है। तो रामगढ़ में क्या होना चाहिए? रामगढ़ में क्या होना चाहिए? विकास की गंगा बहनी चाहिए, ताकि बेटा बेटी का गंगा बहना चाहिए, विकास की गंगा बहनी चाहिए। और ये कैसे बहेगा? ये सिपाही से लड़ने वाला नेता होना चाहिए। आखिर डीजीपी को एक बार फोन करे तो डीजीपी दौड़ा हुआ उसकी बात सुनने आए, वैसा नेता चाहिए ना। हम लोग को तो आज तक झगड़े नहीं हुआ किसी एसपी या डीएम से। संतोष जी तो मंत्री हैं, तो प्रोटोकॉल में है, तो जिसको बुलाएंगे दौड़ा चला आएगा। लेकिन हम आप लोगों से पूछने चाहते हैं कि अपने भविष्य की चिंता करिए और ये जात पात ये सबसे ऊपर उठिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। एक और नई पार्टी आ गई है आजकल, वो सोचिए कि वो टिकट अनाउंस किया, कहा कि डॉक्टर को टिकट दिया, पता चला कि मैट्रिक को पास नहीं। समझ गए ना? एक को टिकट दिया तो मंचे से कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, एक को टिकट दिया तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। वो घूम घूम के बिहार बदलने की बात कर रहा है और अंतिम में बोल दे रहा है कि हम भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा को वही हराना चाहते हैं जो कभी राम को हराना चाहते थे, भाजपा को वही हराना चाहते हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, और भाजपा को वही हराना चाहते हैं जो गरीब की थाली से उसका अन्न छीनना चाहते हैं, वो लोग हराना चाहते हैं। भाजपा को वही हराना चाहते हैं जो उजाले से बिहार को फिर से अंधेरे में पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए हम आपसे आग्रह करने आए। मोदी जी की सरकार ने, संतोष जी को आपने वोट दिया, जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने वोट दिया होगा, आज उनका सीना चौड़ा हो रहा होगा ना। देखिए बच्चे मुखिया जी, अब ये वोट दिया और इनको मंत्री बना दिया, जानते हैं कौन विभाग का? श्रम विभाग का। अब श्रम विभाग का मंत्री है तो ये तो बिहार के किसी के घर में भी कोई वो नौकर काम कर रहा होगा, वो भी नहीं के अंडर में आता है।
और हर गरीब, हर व्यक्ति जिसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो मनरेगा में हो चाहे ई श्रम कार्ड में हो, उसके जीवन को बदलने की पावर किसी के हाथ में है तो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने संतोष जी के हाथ में दिया। तो आप लोग इन्हीं की तरफ देखिए ना, इन्हीं से संतोष करिए। कहां इधर उधर देख रहे हैं? बीत गई सो बात गई। वो एक जमाना और था जब मुखिया जी पूरा वोट गिरा लिया करते थे। अब तो जमाना नहीं है ना। हम तो मान लीजिए हार गए, हमारे बारे में कहा गया कि तो बाहर का आदमी है, घर वाला के एक बार सांसद बना देते हैं। तो मान लीजिए घर वाला को बना दीजिए, तो मैं विधायक में तो घर वाला न खड़ा है, यहाँ तो कोई बाहर वाला खड़ा नहीं है। अशोक सिंह जैसा मेहनती नेता, क्या जिसका बाप नेता होगा उसी का बेटा नेता बनेगा? बोलिए आप लोगों से कुछ। इसमें भीड़ में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति कल यहाँ से एमएलए हो जाए, कैसा ना रामगढ़ बनाना है। और ऐसा बनाना है तो केवल कमल का बटन दबाना है, इधर उधर मत सोचिएगा। हमको लोग फोन करता है कि देखिए ना, कोरोना काल में गाड़ी रुकती थी, अब रुकी नहीं रही है। तो हम कहीं लालटेन पर बटन दबाइए तो गाड़ी कैसे रुकी? लालटेन पर बटन दबाइएगा तो भैंस रुक सकती है थोड़ा देर रोड पर, लेकिन ट्रेन नहीं रुक सकती है। ट्रेन को रोकने के लिए कमल का बटन दबाना पड़ेगा। अब कोई हमको कहता है कि जोगी जी का जो राज है यूपी, उस जोगी जी के राज में हाई सब बहुत अच्छा है। हमको इसलिए अच्छा है कि जोगी जी एक बार कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे तो सब मान लेता है। बिहार में हम लोग कहते हैं तो जब वोट का दिन आता है तो लोग कहता है हम फॉरवर्ड है, तो हम बैकवर्ड है, तो हम हाई जाते हैं, हम जाते हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। और एक बात हमेशा देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, हम ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, ओसामा बिन लादेन, मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे लोगों की आत्मा इस लालटेन में बसती है और उसी के विरासत में ये पार्टी खड़ी है। इसीलिए बड़ी बढ़िया से सोच के वोट करिएगा इस बार। और ये जो परिवार है ना, परिवार, इसमें कोई दम नहीं है। अभी हो सकता है इस बार इतना ना चर्चा ही संतोष जी कर दे रहे हैं कि बिहार सरकार चुनाव के बाद कहीं 4,500 करोड़, 4.5 करोड़ है कि कितना है, 5.5 करोड़, 6.5 करोड़ है, कहीं वो वसूलने के लिए नोटिस तुरंत मत आ जाए। अब तुरंत आ जाएगा तो वो अगर जमा करना होगा, उसी के लिए तो चुनाव में टिकट दिया गया है कि 2 भाई मिलकर के पाएगा, एक भाई यहाँ से वसूलेगा। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़िए भाइयों। हमारे साथ तो धोखा हो गया और ये धोखा मेरे साथ नहीं हुआ। हम कहाँ मुरझाए, हम तो ठीक है वैसे ही के वैसे ही है। हम जीत के गए रहते तो मोदी जी के साथ बैठते, अब बैठ के तय कर देते कि भाई अभी तक स्टेट हाईवे का रोड है तो इसको कल नेशनल हाईवे करा देते। ये तो मोदी जी का ही सांसद कर सकता है ना, लेकिन ये नहीं हुआ। तो कम से कम इस बार विधायक में जिता दीजिए अशोक सिंह को। और एक ही नारा हम आजकल हर जगह लगवाते हैं रामगढ़ में कि हुई भूल सो हुई भूल और फिर खिलेगा। बाकी कुछ नहीं कहना है, सब कह चुके हैं संतोष बाबू। जो बाकी है आगे भी कहते रहेंगे और ये बहुत अच्छा से सजा के कहते हैं, उतना हम लोगों को कहने नहीं आता। इसीलिए आप सबको प्रणाम करते हुए हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। न 1 रुपया कोई गलती का छुएंगे और न कोई छुएगा उसको छोड़ेंगे, ये मेरा भी संकल्प है। मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे। हम लोग मोदी जी के परिवार के लोग हैं और ये खाने वाले जो लोग हैं वो खाने वाले अब जाने वाले हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और अगर बहुत देखना है ना करीब से कि हमारा घर के बगल वाला है, तो आपके घर के बगल वाला अशोक सिंह है। हमको कहिएगा तो हम एगो यहाँ झोपड़ी डाल लेंगे आगे से, तो हमारे में तो दे रहे हैं अभी लेकिन ये तो 13 तारीख को ही है। इसीलिए सब भाइयों से मेरा आग्रह है और वैश्य समाज के भाइयों से मैं और कहेंगे, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेते ही हर भारतीय का सीना 156 इंच का हो जाता है। वो नरेंद्र मोदी जी वैश्य समुदाय से आता है और एक ऐसा देश का गृह मंत्री है जिसका नंबर सुनते सुनते पाकिस्तान में लोगों का पैंट गीला हो जाता है, वो भी वैसे समाज से आते हैं। इसीलिए अब तो जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं है। और भाजपा ने संतोष सिंह जी के हाथ में कानून की छड़ी इसीलिए थमाई, रामगढ़ की रखवाली के लिए। और इन्होंने अपना मंत्रालय भी शिफ्ट कर लिया है यहीं। पूरे चुनाव तक 1 महीने से गए नहीं, पूरा चुनाव से अपना सचिवालय यहीं शिफ्ट कर लिए हैं, यहीं से अपना काम कर रहे हैं। कितने लोगों को नौकरी दे दिए, कितने को चेक दे दिए,
जो आदमी परेशान होता है तुरंत उसके यहाँ 4.5 करोड़ रुपया रामगढ़ में बंटवा दीजिए लोगों को जो मिलना चाहिए। पहले वो पैसा चल जाता था इन लोगों के जेब में, और अब संतोष सिंह जी इसको गरीब में बांट रहे हैं। मोदी जी पैसा दिल्ली से डालते हैं तो सीधे खाता में पहुंच जाता है। आई लालटेन वालों की सरकार कांग्रेस की थी तो 100 रुपया दिल्ली से चलता था तो 85 रुपया दलाल खा जाता था। अब मोदी जी तब से डालते हैं और तब से आपके खाता में पहुंच जाता है। ऐसी सरकार बनाइए। मोदी जी भी दिल्ली से आप लोगों की ओर देख रहे हैं। हम लोग कहा कि आए हैं दोनों भाई।